नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहेब जी दास का नाम सुशील दास है। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने कब नाम दीक्षा ली थी? जी दास ने संत रामपाल महाराज जी से 16 सितंबर 2021 को नामदान लिया था जी। तो सर लोगों का एक सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज की पिछले 2-3 महीनों में लोकप्रियता काफी एकदम से बढ़ी है। हरियाणा में और उसके आसपास के राज्यों में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। हरियाणा में ऐतिहासिक खापों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया जा रहा है, पगड़ियां भेंट की जा रही है। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज को इतनी लोकप्रियता इतने कम समय में मिल रही है? जी इसका सारा श्रेय संत रामपाल महाराज जी को जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा में जब बाढ़ आ गई थी और भी कई जगह बाढ़ आई थी, तो जिस कारण से किसान बहुत परेशान हो गए थे, तो किसानों द्वारा प्रार्थना की गई कि उनकी मदद की जाए। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद करी, और ऐसा नहीं है, उनको परमानेंट मदद दी गई है। और इसके साथ साथ ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई हुई है, जिसके तहत जो असहाय पीड़ित परिवार हैं, जिनके घर में कोई जीवन यापन करने वाला, कोई कमाने वाला नहीं है, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर महीने उस परिवार को राशन सामग्री दी जाती है, और समय अनुसार उनको राशन सामग्री पहुंचाई जाती है। अभी आपने बात की कि किसानों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लाभ मिला है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा राहत मिली है। तो क्या-क्या राहत, क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई है? जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर आम जन साधारण को जिस भी तरीके की उसको चिकित्सा की मदद है, या उसको शिक्षा की मदद है, या उसको मतलब रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसको रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो किसानों के बारे में बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए जी बाढ़ आपदा पीड़ित में परमानेंट उनको जो पानी खींचने के लिए मोटरें, पाइप वगैरह, जो उनसे संबंधित जितना भी सामान है, वो परमानेंट उनको दे दिया है, ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की आपदा आए, ताकि उन्हें परेशान ना होना पड़े। और तो और किसानों को जो मतलब दोबारा से बीज बोने तक की उनको सहायता प्रदान की गई, कि भाई किसी को भी कोई परेशानी है तो आपके साथ हम बराबर खड़े हुए हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा हरियाणा में जो अभी बाढ़ की आपदा आई थी, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, काफी राज्यों में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 20-20 एचपी की मोटरें और पाइप प्रदान किए हैं, और ये हमेशा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें दान कर दिया है। तो सर यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज की जो ये इतनी सहायता कर रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज राजनीति में आने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे? क्या संत रामपाल जी महाराज आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते? साहबी नहीं जी, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सतगुरुदेव जी तो अपने अनुयायियों को तक भी है ना राजनीति के लिए मना करते हैं। जो भी भक्त अगर राजनीति में है तो वो संत रामपाल महाराज जी की नाम उपदेश नहीं ले सकता। ये ऐसा हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश है। और हमारे सतगुरुदेव जी आम जन साधारण की, किसानों की, सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई इसमें है ना किसी प्रकार का राजनीति से संबंधित कोई कारण नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो किसानों के लिए मदद कर रहे हैं, गरीब परिवारों को जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, वो एक सेवा मात्र है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक अपनी सेवा भाव से अपनी अन्नपूर्णा मुहिम और किसानों की सेवा चला रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप ऐसी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।